Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Business Study chapter number 3 Business Environment और आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की वीडियो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, उसको देखते हैं। देखिए, कृष्णा फर्नीचर मार्ट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन द ईयर 1954। कृष्णा मार्ट ने क्या करा, अपना ऑपरेशन जो स्टार्ट करा था कब, 1954 में। एंड इमर्ज द मार्केट लीडर इन द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिनल डिजाइन एंड एफिशिएंसी ऑपरेशन। दे हैड स्टडी अ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्शन ओवर द ईयर, यानी कि जो वो प्रोडक्शन कर रहे थे, जब उन्होंने इस चीज़ प्रोडक्शन को उसको स्टडी किया, उस ऑपरेशन को, तो उन्होंने क्या पाया, दे फाउंड देयर मार्केट शेयर डिक्लाइनिंग। उनके मार्केट शेयर जो दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यू एंटरेंट्स इन द फील्ड। क्यों? क्योंकि नई नई चीज़ें जो है मार्केट के अंदर आ चुकी थी। और देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेंट्स इन द फील्ड, द फर्म डिसाइडेड टू रिव्यू देयर ऑपरेशन। फर्म ने डिसाइड किया कि हम अपने ऑपरेशन को दोबारा रिव्यू करेंगे। एंड डिसाइड किया उसने कि हम ऑर्डर को अपने देखेंगे कि हमारे कंपटीशन किस चीज़ के साथ हो रहा है। एंड देन दे नीड टू स्टडी एंड एनालाइज द मार्केट ट्रेंड्स एंड द डिज़ाइन एंड डेवलप देयर प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने बेसिकली उन्होंने कहा कि हमें ये ज़रूरत है कि हम अपने ऑपरेशन में अपने प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन पे ध्यान दें, उसकी क्वालिटी पे ध्यान दें, उसकी क्वांटिटी पे ध्यान दें, ताकि और साथ ही जो ट्रेंड चल रहा है हम उस पर ध्यान दें। तो ये सब बोला गया। अब प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली लिस्ट एनी टू इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन कृष्णा फर्नीचर मार्ट ऑपरेशन। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, इसे पूछा गया है कि ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है इसके 2 इम्पैक्ट बताइए जो कि कृष्णा मार्ट के ऊपर पड़ेंगे। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बट ये थ्योरी बेस पे हमें समझा रखा है कि ये कहानी है, इसमें बताइए कि उन्होंने ऐसा ऐसा डिसीजन लिया है, अब उनके बिजनेस के अंदर क्या होगा। तो इसके आंसर की तरफ मूव करते होगा उसका। तो देखिए सबसे पहले ये है कि इंक्रीज कॉम्पिटिशन, नेसेसिटी फॉर चेंजेस, मार्केट ओरिएंटेशन एंड इनोवेशन इन डिज़ाइन। तो ये 4 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। आप चाहो तो इनमें से कोई 2 लिखने हैं वैसे तो हमें, तो आप इन चारों में से कोई भी 2 लिख सकते हो अपने एग्जाम के अंदर भी, और आप नोट डाउन कर रहे हो तो उसमें भी। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। तो क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं ऑफ चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट? इंपैक्ट ये पड़ेगा, सबसे पहले तो हमारा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है जिस तरीके से, तो हमें ये सब करना पड़ेगा। मार्केट ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा हमें, जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में चल रहे हैं उसके मुताबिक हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। नेसेसिटी फॉर चेंजेस एंड इनोवेशन इन डिज़ाइन, यानी कि अपने पुराने डिज़ाइन के तरीकों को लेकर नहीं चलना, हमें अपने कुछ कामों के अंदर, डिज़ाइंस के अंदर इनोवेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नेम एनी 2 स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्टेड ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस 2 फोर्सेस होती हैं हमारी। तो स्पेसिफिक फोर्सेस के हमें 2 एग्जांपल देने हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करे बिजनेस को, और स्पेसिफिक फोर्स हमारी होती भी वही है जो बिजनेस के एनवायरनमेंट को, बिजनेस की कंडीशंस को डायरेक्टली इफेक्ट डाल देते हैं। और वो बाहर के तो होते ही हैं बट वो ज़्यादा पास के होते हैं, इसलिए उनको स्पेसिफिक फोर्स के अंदर लाइक किया गया है, जैसे कि हमारे इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर। तो ये सब स्पेसिफिक फोर्स के अंदर आते हैं। देखिए इसके आंसर की तरफ मूव करिए। स्पेसिफिक फोर्स डायरेक्टेड अफेक्टेड इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस इन द डे टू डे एक्टिविटी, यानी कि ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि डे टू डे एक्टिविटी के रूटीन पर इफेक्ट डालें। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक फोर्स, इन्वेस्टर लॉयल्टी, यानी जो इन्वेस्ट कर रहा है हमारे साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ऑर्डर मिला 100 किलो गेहूं का, ठीक है, हमें 100 किलो गेहूं जो है वो आगे सप्लाई करने हैं, बट हमने वो सप्लाई कर दिया, वो भी उधार पे सप्लाई करे। अब आगे चल के वो हमारे पैसे ना दे, या पैसे दे तो आधे दे, तो नुकसान किसका है? मेरा नुकसान है ना। तो इन्वेस्टर की लॉयल्टी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मायने रखती है इसके अंदर। सेकंड आता है कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर का आगे टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उसी के मुताबिक तो हमारा बिजनेस चलेगा। अब जब कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन ही हमारी दुकान से या फिर हमारे बिजनेस से पूरी नहीं हो पा रही, तो हमारी दुकान से एंटरप्राइज का सामान क्यों खरीदेगा? ठीक है। और थर्ड आता है स्ट्रेटेजी एंड कॉम्पिटिटर। हमें अपनी स्ट्रेटेजी कैसी है, हमारे कॉम्पिटिटर कैसे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर आखिर बिजनेस के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फोर्थ आता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सप्लायर। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सप्लायर भी एक स्पेसिफिक फोर्स के अंदर आती है। ये यहाँ पे पूछे तो कोई 2 थे, मैंने यहाँ 4 लिख दिए हैं, आप इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है हमें, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने
अपनी बिजनेस एंटरप्राइजेस को रन करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट की को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, अपने आसपास देखना क्यों ज़रूरी है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या कंपटीशन है हमारा। तो देखिए ये इसलिए ज़रूरी है, इसका आंसर में पढ़ते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑफ वाइटल परफॉर्मेंस फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग, यानी कि बता रखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक वाइटल परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है एक सक्सेसफुल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, स्मूथली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। एंड परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द सर्वल एक्सटर्नल फोर्स एज वेल, यानी परफॉर्मेंस हमारी डिपेंड जो होती है एज वेल एक्सटर्नल फोर्सेस से ही डिपेंड होती है, यानी कि एज वेल पूरा जो आउटपुट आएगा हमारा जो हमारी परफॉर्मेंस से तो आएगा, हमारी पॉलिसीज़ क्या है, हमारा काम करने का तरीका कैसा है, जैसे हमारी प्रोडक्शन होगी वैसा हमारा आउटपुट होगा। तो यहाँ पे इस वे में हम समझ सकते हैं। और पढ़िए आगे, द कंटिन्यू एवेल्यूट एंड अंडरस्टैंड ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प फर्म टू टेक अकाउंट ऑफ दिस फॉर एवर इन बेटर मैनर एंड देयर भी इम्प्रूव इट्स फंक्शनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि अगर हम अपने आप को एवेल्यूट यानी छांटते रहेंगे हर बार और साथ ही अपने आसपास स्टडी करते रहेंगे, अंडरस्टैंड करते रहेंगे कि आखिर एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, तो हमारा सक्सेसफुल होने के गोल अचीव करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस रहते हैं। जैसे एग्जांपल लें तो जैसे कि दिल्ली के अंदर अब क्या है, सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों के अंदर गर्मी के कपड़े बिकेंगे, तो वो बिकेंगे नहीं, बिक पाएंगे। तो इसीलिए सर्दियों के हिसाब से यानी उस सीज़न के हिसाब से कपड़े आने लगेंगे मार्केट के अंदर और वही कपड़े आगे सेल होने लगेंगे। मगर जो एंटरप्राइजेस अपने जो कपड़ों का प्रोडक्शन है वो चेंज नहीं करेगी, जो सीज़न वाइज नहीं चलेगा, तो उसका क्या आउटपुट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है, तभी हम एक गुड एंटरप्राइजेस को रन कर पाते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ कुछ फॉलोइंग पॉइंट बता रखे हैं हम, इसके जरिए और भी अपना इंप्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल है आइडेंटिफाई ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको हम आइडेंटिफाइड करें और उस पर पहला हाथ हम ही मारें, ठीक है। ये पूरी लाइन थी बट मैंने छोटी सी लिखी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अगर आप इतना भी लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। यानी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको समझें और सबसे पहले उस पर हम काम करें। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, यानी कि अपने जो आसपास में थ्रेट्स हैं हमारे उसको आइडेंटिफाइड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड आता है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, यानी कि एक जैसा ना चलाएं अपने आप को, अपने आप के अंदर इंप्रूवनेस बढ़ाते रहें कि अब मुझे कहाँ इंप्रूव होने की ज़रूरत है, अब मुझे कहाँ पे इंप्रूव होने की, यहाँ पे एवेल्यूट होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इंप्रूविंग परफॉर्मेंस बताया गया है। तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे और ये ओवरऑल थ्योरी लिख दोगे तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपकी समझ में आया होगा, फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए इसमें क्या बता रखा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी कि NDL इंडिया इज अ पायलट प्रोजेक्ट एंटाइटल्ड बाय द HRD मिनिस्टर, राइट। इसका काम क्या है, इट वर्क्स टूवर्ड डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद द यूज ऑफ सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी, राइट। इसका क्या काम कर रहे हैं, डेवलपिंग कर रहे हैं फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद अ सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी, ये दे रहे हैं हम। और देखिए इट प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल एकेडमिक लेवल, ये सपोर्ट दे रहे हैं सारे एकेडमिक लेवल इंक्लूडिंग रिसर्चर्स, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड डिफरेंटली एबल्ड लर्नर फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको मौका दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए ये तो हमारी पूरी थ्योरी हो गई। अब पूछा जा रहा है स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड। अब यानी बताइए इसमें बताइए आप कि क्या डायमेंशन हाईलाइट किए गए हैं इस पूरी थ्योरी के अंदर। आई होप आपके दिमाग में कुछ तो आने वाला होगा, बट हम इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी डायमेंशन हो रहा है उनका। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट डायमेंशन है हमारा कि इट वर्क्स टूवर्ड डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद अ सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी। एक सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी डायमेंशन आ गया। सेकंड आ जाइए, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल एकेडमिक लेवल इंक्लूडिंग रिसर्चर्स, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड डिफरेंटली एबल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको लर्न करवा रहे हैं। तो क्या है, सोशल डायमेंशन है हमारा। सिंपल दो बातें निकालनी तो इसमें दोनों बातें हमने निकाल ली। आई होप आपके भी समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझे कमेंट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, फर्स्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे आप कर सकें वैसे करना है। और अगर आप जो आपने एक्सप्लेन किया है, जो आपने नोट किया है, वो आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट मुझे भेज सकते हैं, आपको पहले ही पता होगा। तो आप इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कहाँ गलती है लिखने की और कहाँ पर आप ठीक हो गए हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास की वीडियो
में इतना ही। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी बिजनेस स्टडी की, तो उसमें भी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, या फिर जो आप मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में क्या करना है बिजनेस स्टडी में, यानी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, आपको किसी टॉपिक के अंदर डिफिकल्टी आ रही हो, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।